आज बात करेंगे विधानसभा चुनाव की, जिसमें दून विधानसभा की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2017 में दून में कुल 53.17% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से परमजीत सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामकुमार को 4,319 वोटों के मार्जिन से हराया था। दून विधानसभा सीट शिमला के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं सुरेश कश्यप, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कर्नल धनीराम शांडिल को 32,75,015 वोटों से हराया था। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि 2022 के बारे में, जहां 3 चेहरे जो लड़ेंगे चुनावी जंग। ये 3 चेहरे ही क्यों? ऐसा इसलिए, इनमें से एक हैं दून से विधायक परमजीत सिंह, एक है पूर्व विधायक रामकुमार। इन दोनों चेहरों का आने वाले विधानसभा चुनाव में उतरना लगभग तय माना जा रहा है और दोनों ने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अब तीसरा नाम है देसराज चौहान। तीसरा नाम इसलिए क्योंकि देसराज चौहान को भी चुनाव की तैयारी करते हुए देखा जा सकता है। अब देसराज चौहान चुनाव किस पार्टी से लड़ते हैं या आज़ाद चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि देसराज चौहान के चुनाव लड़ने से दून भाजपा को नुकसान होता दिखाई दे रहा है और इनके चुनाव लड़ने से कांग्रेसी खेमा अभी से गदगद दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आपने देखा ही है, थोड़े साल पहले पीछे जाए तो देसराज कालू झींडा से प्रधान चुनकर आए थे। उस समय भाजपा का ज्यादा से ज्यादा वोट भी इन्हें ही पड़ा था और अब उनकी धर्मपत्नी जिला परिषद चुनाव में विजयी हुई हैं, जिसमें इनको लगभग 70% वोट मंधाला पंचायत और कालू झींडा पंचायत से पड़े थे। इन पंचायतों में कांग्रेस को 2017 में बहुत कम वोट पड़े, जिससे भाजपा को जीत मिली थी। ऐसा देखा भी गया है कि इन पंचायतों में वोट लगभग भाजपा को पड़ती है, पर देसराज चौहान खुद इन्हीं पंचायत से आते हैं, तो इन्हें यहाँ एक बार फिर से वोट मिलना तय है। सीधा सीधा भाजपा को बहुत डेंट करेगा। दूसरी ओर अगर देखें तो इन पंचायतों में जो कांग्रेस को वोट मिलता है, कांग्रेस की कट्टर वोट उन्हें कहा जा सकता है, जो हमेशा कांग्रेस को ही पड़ती है। और जो पिछले दिनों अगर कांग्रेस की बात करें तो मंधाला और कालू झींडा पंचायत के काफी संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अब भाजपा को ही होता दिखाई दे रहा है। उसके साथ लगती पंचायतें जो हैं उसमें भाजपा को नुकसान होना तय माना जा रहा है।